हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल सस्ता वाला राइटर में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2। ये पहला क्वेश्चन है इसका, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और पीछे के जो भी क्लासेज हुए हैं वो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। किसी संख्या के आधे में से, क्वेश्चन को समझिए फिर उसको हल कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के आधे में से, यहाँ देखिए आधे में से 1/4 घटाया जाए। मुझे संख्या पता नहीं है, संख्या मुझे निकालना है, ठीक है। तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जो ये संख्या दिया हुआ है आपका, उस संख्या को x मान लीजिए। देखिए माना कि संख्या इक्वल टू x। अब कह रहा है संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। कि संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो बताना है कि बताइए वो संख्या क्या है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। चलिए क्या होगा, संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जा रहा है तो मिल क्या रहा है 1/8। हल करते हैं इसको। चलिए बताइए आप, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 2 के पढ़ा हम 4 कितने बार में, 2 बार में। 2 गुना x 2x माइनस। आप यदि कंसेप्ट को समझ पाए हैं मेरे लेक्चर 1 में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी ऐसे एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में। 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, 1 गुना 1 1 ही होता है, बराबर 1/8। अब देखिए मैंने बताया था जो चीज़ भाग में होती है अगर इधर जाती है तो गुना में बन जाती है, भाग में इधर तो गुना में बनेगी। तो 8 में गुना होगा दोनों में, 2x - 1 में, और ये 4 का गुना होगा 1 में। तो 8 दूना 16x - 8 बराबर 4। अब आप बताइए जो चीज़ प्लस में होती है वो उधर जाती है तो माइनस बन जाती है। तो ये प्लस में है हमारा, आपको दिख रहा होगा ये जो है माइनस में इधर गया तो प्लस में। तो 16x = 4 + 8, 16x = 12। अब देखिए यहाँ पे गुना छिपा हुआ इधर आया तो आप बताएंगे बट्टा या भाग। 12/16 कटा दो, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, तो x = 3/4। तो यही वो संख्या है जिसके आधे में से यदि आप घटाते हैं 1/4 तो आपको प्राप्त हुआ क्या, 1/8। चलिए क्या किया हमने, सबसे पहले आपको क्वेश्चन फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। हमने ले लिया संख्या x, उसका आधा किया तो बटा में 2। चलिए यह देखिए, ये एक मान लो कोई वृत्त है हमारे पास, इसका आधा कर दिया मैंने। ये पूरा 1 है तो आधा कितना पार्ट हुआ, 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये हुआ, यानी कि 2 पार्ट हो गए इसके। तो आधा का मतलब 1/2, तो 1/2 कहने का मतलब गुना 1/2 किए हैं तो यानी कि x/2 आ गया है। दोनों का एलसीएम निकाला गया है। जब एलसीएम निकाले हैं हम तो प्राप्त हुआ है 2x - 1/4। अब देखो ये भागा में उधर गया गुना में, ये इधर भागा में इधर गया गुना में।
उसके बाद क्या किया हमने, हल कर दिया इक्वेशन को, समीकरण को हल किया तो आया क्या मेरा x बराबर 3/4, यानी 3/4 वह संख्या है जो जिसके आधे में से 1/4 घटाए तो 1/8 प्राप्त होता है हमें। तो उम्मीद है आप बहुत बढ़िया से इसको समझ पाए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले उसी तरह से समझते हैं कि है क्या हमारे पास एक आयत है। आयत उसे ही तो कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है, कहने मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों बराबर होंगे। तो दिया हुआ है परिमाप, परिमाप दिया है कितना, नीचे लिख लेते हैं। आयत का परिमाप दिया है 2 × L + B। ठीक है, परिमाप दिया कितना है 110 बराबर 2 × L + B। यहाँ तक आप समझ पाए। अब देखिए यहाँ मैंने जगह क्यों छोड़ा है, अब आपको समझ में आएगा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए, माना कि लंबाई को L मान लो, लंबाई बराबर L और चौड़ाई को वृत्त कहते हैं तो B मान लो। कह लंबाई और चौड़ाई का अंतर यानी -5 है। ठीक है, तो क्या तुम कह सकते हो ये B जो है ये माइनस में उधर गया तो बराबर के प्लस में, कहने का मतलब L बराबर 5 + B। ठीक है, अब देखो ये बन गया। अब क्या करो तुम, आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, 110 बराबर 2 × L का मान कितना लाए हो तुम, यहाँ देखो L का मान यहाँ आया है 5 + B प्लस ये वाला B लिख दो। क्लियर है, 110 बराबर 5, बताओ एक B और एक B कितने बनाएंगे, एक B और एक B कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 B होंगे। वेरी गुड, आगे तो 110 बराबर 2 × अब देखो इसका काम करो। चलो कोष्ठ कहने का मतलब ये है, कोष्ठ कहता है कि हम दोनों में गुना होंगे। कोष्ठ कहता है कि एक बार इसमें और एक बार इसमें। कीजिए 2 पंजा 10 प्लस 2 दूनी का 4 B। अब आप बताइए कि ये और ये संख्या है तो ये प्लस है, इधर आया तो माइनस, यानी 110 - 10 बराबर 4 B, यानी कि 100 बराबर 4 B। और बताइए इन दोनों के बीच गुना छिपा हुआ है, इधर आया तो आप कहेंगे भागा। तो कीजिए 100/4 बराबर B, कटाइए 25। कहने का मतलब जो हमारा B वृत्त आया, चौड़ाई आया वो 25 सेंटीमीटर आया। अब देखिए लंबाई कैसे निकलेगा, थोड़ा समझिए आप क्वेश्चन को। हमने लंबाई को माना है और B को माना है, चौड़ाई को माना है B, और B हमारा आया है 25। ठीक है, अब देखिए और थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, आप इस वाले इक्वेशन में अगर यहाँ पर देखें तो यदि आप इस जगह B का मान रख दे तो L का मान पता लग जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे L बराबर 5 + B। तो L बराबर
5 और बी का मान कितना लाए हो 25, तो एल बराबर कितना होगा 25 5 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता लग गया कि हमारी जो चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ पाए। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि एक कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, तो हमने लिया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर और उसके बाद हमने इसको किया क्या है, चौड़ाई को उधर भेज दिया तो प्लस में चल गया एल बराबर 5 + बी। फिर हमने परिमाप निकाला है, परिमाप में एल का मान रख दिया 5 + बी, हल किया तो अब हमें बी का मान निकल गया और बी का मान निकल गया तो हमें निकाल सकते हैं। समझ पाए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में बताइए चीनी का मूल्य क्या था। देखो कि यह क्या है। एक दुकानदार के पास मैं गया, मैं शॉप वाले के पास गया चीनी खरीदने, तो कहा कि भाई साहब मोदी जी ने चीनी को 25% बढ़ा दिया है। कहने का मतलब पहले चीनी 100 की में आती थी, अब आएगी 125 की, बढ़ गया 25%। तो 100 की परसेंटेज निकलती है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 और 25% बढ़ गया है उस पर, तो 25% बढ़ गया है तो हम कहेंगे कि अब हो गई वो 125%। ठीक है, तो 1 किलो कितने में आती थी 32 रुपये में आ रही है अब। कहने का मतलब मान लो प्रारंभिक चीनी का मूल्य x। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, आप उम्मीद है क्वेश्चन को समझ पाए। चलो तो मान लेते हैं, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x, तो x बढ़ा कितना 25% यानी 125 बढ़ गया, परसेंटेज हटाया तो 100 बराबर अब हो गया कितना रुपया 32 रुपया। हल कीजिए, इसको घटाइए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5x बटा में 4 बराबर 32। ये बताइए भागा में इधर जाएगा तो किस में बनेगा, आप खुद बता सकते हैं। तो ये कहेंगे आप गुना में बनेगा सर, तो हमने क्या किया, इसको गुना में भेज दिया, यानी कि 5x बराबर 32 गुना 4। तो x बराबर गुना कीजिए 128, ये देखिए यहाँ गुना में है, इधर आया तो भागा में, तो x बराबर 128 बटे में 5, भागा दे दीजिए, 5 दूना 10, 50 25, 3 30 5 31, यानी कि उसका अब जो प्रारंभिक मूल्य था 25 रुपया 60 पैसा था, अब हो गया 32 रुपया। मोदी जी जिंदाबाद। चलिए, तो इसी प्रकार हम आगे के 2 प्रश्नों को और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पूरा बेहतरीन समझ में आया होगा, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। चीनी को हमने मान लिया है x प्रारंभिक मूल्य, जो हमने पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है वो, और कह रहा है कि उस पर वृद्धि हो गई है कितनी की, तो 25% की वृद्धि, यानी कि कोई भी काम जो होता है हमारा वो 100 पे होता है, और कह रहा है उस पर 25% की वृद्धि हो गई है, यानी कि अब कितनी हो गई 125 हो गई। तो काम करेंगे 125, पिछले यहाँ पे 125 बटा, और बटा में 100 कहाँ से है लोग कह रहे हैं, तो 100 जो है वो परसेंट का है, परसेंट को हटाया तो अपर्ण में 100, लाने के लिए गुना किया जाता है, हटाने के लिए भाग दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें बेहतरीन समझ में आई होगी। चलिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक, इससे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मेहनत किया है और मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। तो आप वीडियो को अंत सेशन में लाइक ज़रूर कीजिए और
ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। रोज़ आपको एक क्रमिक वीडियो डाली जाएगी और आपको समझाया जाएगा इन सब टॉपिकों पे। और कोई हार्ड नहीं है चैप्टर। लोग कहता है अरे 8 क्लास का ये वाला चैप्टर बहुत हार्ड होता है, समझ में नहीं आता किसको एक्स मानना है किसको वाई मानना है। तो आप जो मैंने फर्स्ट क्लास किया है कराया है उसमें आप जाकर देखिए, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।